टूटून्स। रानो चिड़िया की हाल ही में कालू से शादी हुई थी। कालू रानो से नफरत करता था। सुनिए जी, आज घोंसले में एक भी दाना नहीं बचा है। आप जाकर अनाज ले आए, मुझे बहुत भूख लग रही है। देख रानू, मुझे भूख नहीं है। जो भी था सब मैंने खा लिया। तुझे भूख लगी है तो खुद जाकर अनाज ले आए। मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं जाने वाला। लेकिन कालू जी, मैं कैसे जाऊंगी? मुझे तो यहाँ का कुछ पता भी नहीं है। मैं कहाँ से लाऊंगी अनाज? मुझे डर लग रहा है। अरे चुप कर, मैं कोई तेरा नौकर नहीं हूँ जो मुझ पर हुक्म चला रही हो। और वैसे भी मैंने तेरे साथ शादी मेरे माँ बाप के कहने पर की है। मैं तो लस्सी से प्यार करता हूँ। अपना गुजारा खुद करना सीख ले। और हाँ, मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। रानो उदास हो जाती है। वो बिना कुछ बोले अनाज ढूंढने चली जाती है। हर बार उसके मन में यही सवाल आता है कि मेरी इसमें क्या गलती थी। हे भगवान, इस सब में मेरी क्या गलती थी? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने कितने सपने सजाए थे शादी के बाद की जिंदगी के, फिर ये सब मेरे ही नसीब में क्यों? रानो अनाज लेकर घोंसले में लौटती है। कालू घोड़े बेच के सो रहा था। वो जैसे ही जागा, उसने देखा कि रानो खाना बना रही है, तो उसने खाना खाना शुरू कर दिया। सुनिए जी, मेरे लाए हुए अनाज हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें और अनाज की जरूरत पड़ेगी। आप अनाज लेकर आए। मैं जा रहा हूँ अपनी लस्सी से मिलने, तू अपना देख ले। और हाँ, अब से मेरे लिए भी रोज अनाज लेकर आए। ऐसा बोलकर कालू लस्सी से मिलने बाहर चला गया। सुंदरी सुंदरी तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है रे। सुंदरी सुंदरी तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है रे। कालू, बहुत खुश हो गए तुम अपनी पत्नी के साथ। अब बताओ भी, उसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं थी? अरे मेरी प्यारी लस्सी, अब गुस्सा थूक भी दो। तुम्हें तो पता है ना कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। रानू के बाप ने मरते समय मेरे बाप से वचन लिया था, अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाएगा। मेरी मजबूरी थी जान, लेकिन हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना कालू? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। तो बताओ, हम कब शादी कर रहे हैं? कब तक हम एक दूसरे से ऐसे दूर रहेंगे? अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अरे मेरी मलाई वाली लस्सी, मैं कहाँ रह सकता हूँ तेरे बिना। मैं तो उस गंवार रानू की सूरत भी नहीं देखना चाहता। तंग आ चुका हूँ मैं उससे, पर क्या करूँ, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। वो कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली है, और माँ बाबा भी हमारे साथ रहने आ रहे हैं। मतलब तुम अब शादी नहीं करोगे? मुझे पता था तुम धोखेबाज हो। पहले भी उस गंवार से शादी कर ली, वो भी मुझसे बिना पूछे। एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे मेरी मलाई वाली लस्सी, तुम भी ना खामखा गुस्सा हो रही हो। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं, और मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा उस गवार के सामने। फिर देखना उसकी हालत क्या होती है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उनका क्या? वो तो हम दोनों के रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। अब बहुत हो गया लस्सी, मैं नहीं डरने वाला किसी से। वैसे भी माँ बाबा की पसंद की उस गवार से शादी करके मैं पछता रहा हूँ। मैं माँ बाबा को भी बता दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, ना कि उस गवार के साथ। मुझे तो तुम चाहिए। तेरी हूँ, तेरी रहूंगी सदा। देखो ना होना कभी भी जुदा। तुमसे ही है अब मेरी हर खुशी। तेरी ही डोली में होंगी विदा। दिल तेरा दे दे मुझे,
और नाम तेरा दे दे मला, मुझको बना ले तेरी कारभारिन, राजा तू बन जा मेरा दादला। आसानी से ना मैं पास आऊंगी, थोड़ा सा पहले मैं शर्माऊंगी, जब तक ना बोलोगे दो प्यारे बोल, तुझको मैं थोड़ा सा तड़पाऊंगी। मेरी नतनी मेरी पैंजनी, कैसे पागल ना कर दे तुला, मुझको बना ले तेरी कारभारी, राजा तू बन जा मेरा दादला। ऐसे कालू हर रोज लस्सी से मिलता था। पूरे दिन वो उसके साथ बिताता था। ना कुछ काम करता, ना कोई चिंता थी उसे अपनी पत्नी और अनाज की। इधर रानो कालो का दिन भर इंतजार करती रहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रानो अंडे देने वाली थी, तभी कालू लस्सी से शादी करके उसे घोंसले में ले आया। रानो ने ये सब देखते ही हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, मानो जैसे पुतले की तरह खड़ी हो। रानो फूट फूट कर रोने लगी। कालू जी, आपने मुझे धोखा दिया, तभी मैं सोचूं कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। आप मुझे मारिए डांटिए, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिए। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। आप जैसा कहोगे मैं वैसा रहूंगी। आपको जो पसंद है मैं वही करूंगी, लेकिन इसे मेरी सौतन मत बनाइए। रानो की मजबूरी थी। माँ बाप के घर वापस गई तो गांव के लोग तरह तरह के ताने सुनाएंगे। वो बेचारी चुप रही और दिल पर पत्थर रख के रानो ने उसका स्वागत किया। 2 दिनों बाद। प्यारी लस्सी, मैं दूसरे गांव 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ। वो मेरे दोस्त लप्पू कोए की शादी है। मेरी प्यारी लस्सी, तुम अपना ख्याल रखना मेरी जान। ए रानो, मेरी लस्सी को तूने परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ कालू जान, ये क्या मुझे परेशान करेगी, इसकी खबर तो मैं लेती हूँ। तुम जाओ। कालू अपने दोस्त की शादी में चला जाता है। अब घोंसले में रानो और लस्सी ही थे। कुछ देर बाद रानो ने अंडे दिए। ए रानो, चल अब निकल यहाँ से, और तेरा सामान बांध और चलती बन अपने बच्चों के साथ। तेरा पति और ये घर अब मेरा है। निकल यहाँ से। लस्सी, मैंने अभी अंडे दिए हैं, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे बच्चों को बाहर खतरा है और मुझ में उड़ सकूं इतनी ताकत भी नहीं बची है। वो सब मैं नहीं जानती, तो बस निकल यहाँ से। लस्सी रानो को अंडों के साथ बाहर निकाल देती है। रानो पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ पे रानो के सास ससुर आ जाते हैं। अरे रानू बहू, तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? और ये अंडे क्या तुम्हारे हैं? हाँ पिताजी, ये अंडे मेरे हैं, ये आपके पोता पोती है। रानो सारी बीती बात अपने सास ससुर को बताती है। क्या ये निकम्मा कालू इस हद तक जा सकता है? या यही संस्कार हमने उसे दिए हैं? बहू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। रानो फिर से अपने अंडों के साथ अपने घोंसले में आती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, निकलो यहाँ से। ये मेरा घर है, मैं अब यही रहूंगी। और तूने तो मेरा बसा बसाया घर तोड़ दिया है, तू मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकती। मैंने तुम्हारा घर नहीं तोड़ा, तेरा पति तो खुद मेरे पास आया था। वो मुझसे प्यार करता है और मैं तुझसे बेहतर उसे संभाल सकती हूँ। अच्छा, प्रेमिका बनना आसान है, पत्नी बनना उतना ही मुश्किल। मुझसे बेहतर संभाल सकती है ना उन्हें, तो अब तू उनकी माँ को भी संभाल, उनके बाप को भी संभाल, उनके बच्चों को भी संभाल। अब से तू उनकी पत्नी है, तू सारे फर्ज निभा, वो भी मुझसे बेहतर। हम भी आ गए हैं मेरी प्यारी बहुओं। माँ बाबा, अब से ये आपकी बहू है, मैं नहीं। ये आपका मुझसे बेहतर ख्याल रखेगी। अरे वाह,
अब से हम दोनों यही रहेंगे, प्यारी बहू लस्सी के साथ। लस्सी बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ काम नहीं आता था, वो बस कालू के आने का इंतज़ार कर रही थी। प्यारे दोस्तों, अगला पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।